हेलो बच्चों, वेलकम टू आर मेरा नाम है विकास और हम देख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 3। आज हम इस पे देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था, एक्सरसाइज 4 की। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वाले क्वेश्चंस आप जो है जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था हमने, कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने लोगों ने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट, और ये अपने पास में है कि ये शो करना है 63/65 होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। इस पार्ट को मुझे सिंगल साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। देखिए क्योंकि ये जो वैल्यूज अपने को गिवन है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना। जैसे कि अगर आपका 1/2 होता तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा करके स्टैंडर्ड वैल्यू इसके देख लेते। बट यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज है तो आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए यहाँ पे, तो फॉर्म बन रही है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। क्या फॉर्मूला बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है इसका, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो है इसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हुए हैं। तो देख लीजिए, फॉर्मूला है साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर y है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इसको अप्लाई करोगे तो ये आपका है साइन, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, और ये है साइन ब्रैकेट स्टार्ट, ये लग गया फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x यहाँ पर क्या वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है 5/13 है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही, प्लस y की वैल्यू है 4/5, यहाँ पे रखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज 5/13 और 5/13 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको। तो हमने क्या करा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एज अ एक्स हो गई और ये वाली वैल्यू एज अ वाई हो रही है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इसकी जगह पे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास है यहाँ पर 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 प्लस 4/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 25/169, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो ये है 5/13, एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 अपॉन में, मैंने डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकाल दिया तो 5 बन गया है, प्लस 4/5 यहाँ पर भी है 4/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। 5/13 इंटू ये हो गया 9 हो गया आपका 3, ठीक है, √9 हो गया आपका 3 प्लस 4/5 इंटू 144 विच इज 12/13, 5 3 जा 15 प्लस 48 और दोनों के अपॉन में 13 इंटू 5 यानी कि 65 होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो 8 प्लस आपका 13 होता है, 4 5 और आपका 6 हो जाएगा, अपॉन में 65 विच इज RHS, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर जब भी हमारे पास साइन इनवर्स, लेकिन जो एंगल है इसका साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप सीधा फॉर्मूला, मतलब उसकी वैल्यू से, एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आगे वाला यहां पर देख पा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यही हमारे पास यहां पर है, देखो साइन है tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी 10 के लिए फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन दोनों 10 में होना चाहिए, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं वैसे। बट यहाँ पर आसान क्या रहेगा, आसान रहेगा क्योंकि ये वैल्यू स्टैंडर्ड है तो उस वजह से मैं यहाँ पर वैल्यू को रख सकता हूँ। जैसे मैंने कहा tan इनवर्स अंडर √3 है, तो अंडर √3 10 की कौन सी वैल्यू होती है,
tan 60 डिग्री होती है। कितना होती है बच्चों? tan 60 होती है, प्लस फिर ये cot इनवर्स यहाँ पर है और यहाँ पर है √3, और √3 cot की कौन सी वैल्यू है? cot 30 है, तो 30 मतलब π/6, और ये आपका क्लोज। क्योंकि स्टैंडर्ड था तो इस वजह से ये थोड़ा आसान हमारे लिए हो जाता है। ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास मिलेगा π/3, प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा π/6। तो ये है 30 और ये है 60, 30 प्लस 60 होता है आपका 90, है ना? या 90 मतलब π/2, और sin 90 इज 1 विच इज RHS। क्या यहाँ तक चीजों को समझ आ गया होगा? तो हमने ये देखा यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स का जो इनपुट है, कोसाइन इनवर्स का जो इनपुट है, वो अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड है तो आप उसको इसकी हेल्प से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। 10 है साइन इनवर्स √3/2 माइनस कॉस इनवर्स √3/2। तो कि फिर से कि जो वैल्यू है वो अपने आप में स्टैंडर्ड वैल्यू है। अभी हम नॉन स्टैंडर्ड पे भी आएंगे, अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होगा। तो ये हमारे पास में 10 है, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन इनवर्स √3/2। तो अब देखिए साइन की कौन सी √3/2 है? हमने कहा साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 60 मतलब π/3, माइनस कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू भी √3/2 है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 है बच्चों? कॉस की यानी कि आपका 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6। ठीक है, यहां पर से आपका क्लोज जाएगा। तो ये आपका है 10, साइन ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका साइन इनवर्स। ठीक है, π/3 ये है, माइनस से ये कैंसिल हो गया तो आपका π/6 हो गया। तो 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 इज 30, यानी कि π/6 है ना। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं। तो 10 60 यानी कि 30, तो 10 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/√3। कितना है? 1/√3। लेकिन यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इसको रेशनलाइज करा हुआ है। क्या करा हुआ है? रेशनलाइज, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा हुआ है। तो मेरे पास कितना आ गया? न्यूमरेटर में आ गया √3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये मेरा RHS है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कॉस, फिर tan इनवर्स 15/8 है, माइनस साइन इनवर्स 7। देखो ये तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई ना, तो फिर तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर नहीं पाओगे, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप फॉर्मूला देखोगे कि ये तो tan इनवर्स में है बट ये साइन इनवर्स में है ना, तो यानी कि दोनों को सेम होना चाहिए, या तो दोनों ही tan इनवर्स में हो, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स होना चाहिए, या दोनों साइन इनवर्स में हो, है ना, तो ही फॉर्मूला लग सकता है। डिफरेंट डिफरेंट होगा तो नहीं लगेगा ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेम कर सकते हैं। अब ये होगा कि देखिए यहाँ पर कॉस है, क्या है? यहाँ पर कॉस है। अगर ये दोनों कॉस में हो जाए, कॉस में ही हो जाए, तो आप फिर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चाहो तो आप इन दोनों को कॉस में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 को साइन में कर लिया, अब ये भी साइन इनवर्स हो गया, ये भी साइन इनवर्स हो गया, देन आप इसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर जो ये साइन इनवर्स में आएगा उसको आपको फिर कॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले ही दोनों को कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूं कि tan इनवर्स 15/8 है, तो इसकी वैल्यू कॉस में क्या होगी, तो पहले मैं इसको अलग से कर ले रहा हूं। ठीक है, tan इनवर्स 15/8 अगर ये है और मैं चाहता हूं कि ये कॉस की टर्म में क्या हो, तो ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं। tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास में है, उसमें परपेंडिकुलर 15 है, बेस आपका उस समय 8 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि मैं पाइथागोरस यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस जब लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ से h निकाल पाऊंगा क्या? हाइपोटेन्यूज, तो h हो जाएगा √of p² प्लस b², ऐसे ही होता है ना, p²। तो यहाँ से मैंने जो h है उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है, परपेंडिकुलर 15 है, 15 का स्क्वायर होगा 225, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर होगा 64। दोनों को आपने ऐड कर लिया तो ये आपका हो गया 6 प्लस 4, ये 4 प्लस ये 5 9 हो गया, 6 प्लस 2 आपका 8 हो गया, और 2 8 9 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है ना। यानी कि इसका जो h है वो ये है, तो मुझे इसकी cos की वैल्यू कितनी मिल रही cos इनवर्स, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिए, tan इनवर्स
tan इनवर्स 15/8 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होगी, समझिए कॉस क्या होगी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका 8 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है। तो यानी कि जो tan इनवर्स 15/8 है वो cos इनवर्स 8/17 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड है क्या, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 7/15 जो 25 जो गिवन है ये, इसको मुझे किस में लेके आना है, इसको इसको मुझे कॉस में लेके आना है ना। तो फिर से अगेन जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि 7 इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज 25। तो मैं यहां से बेस निकाल पाऊंगा। तो बेस होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पर है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस परपेंडिकुलर 7, 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। तो कितना हो गया डिफरेंस, ये हो गया आपके पास में 6 है ना। ठीक है, ये आपको हो गया 11, 7 और ये आपको हो जाएगा 5। तो ये स्क्वायर है 24 का, इसका स्क्वायर है 24, यानी कि जो बेस है वो मेरा 24 है। तो मुझे बताइए कि साइन इनवर्स 7/25 किसके इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आया इसका 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 25। तो कॉस इनवर्स मतलब साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 24/25। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज है टेन इनवर्स और साइन इनवर्स, दोनों को मैंने क्या कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉस हमने यहां पर कर दिया। क्या ये बात समझ आई? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये दोनों यहां पे हो गए। अब ये जब हमने इसको चेंज कर दिया तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों की वैल्यूज को, जो आपके पास में क्वेश्चन था उस पर अगर आप आए तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब मैं देखता हूं यहाँ पे इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा कॉस है, ब्रैकेट स्टार्ट tan इनवर्स 15/8 है, उसकी जगह पर क्या है, उसकी जगह पर है cos इनवर्स 8/17, 8/17 प्लस सॉरी माइनस, माइनस बीच में है, फिर साइन इनवर्स है और उसके प्लेस पे क्या है cos इनवर्स 24/25। ठीक है, ये वाले मेरे पास में। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि इसके अंदर यहां पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्म बन रही है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये फॉर्म बन रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो देखिए वहां से। तो फॉर्मूला है cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई दोनों की मल्टीप्लाई, बीच में क्या है माइनस है तो आप यहां पर प्लस कर दोगे, cos की केस में माइनस है तो यहां पीछे प्लस, और फिर होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये वहां पे फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसका cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अप्लाई करें इसको, तो ये मेरे पास में है cos इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट और ये वैल्यू हो गया cos, बाहर तो cos है ना, ठीक है, ये बाहर आपका है cos, ब्रैकेट स्टार्ट अंदर आपका है cos इनवर्स x इंटू वाई, यानी कि 8/17 इंटू 24/25 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए कितनी है 8/17, 8/17 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई, वाई आपका है 24/25 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास यहां पर ये दोनों को कर देगा कैंसिल आउट, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास पूरा। तो ये है 8/8 इंटू 24 अपॉन में है 17 इंटू 25 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और इस पूरे के अपॉन में हो गया 17। ठीक है, रूट से मैंने इसको फ्री कर दिया। अंडर रूट ऑफ
25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 546, 556, 576 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 4 आपका 32, 3 90, और 25 इंटू 7 175, 175, और 25 प्लस 17 आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका इसमें कितना 12 4 425 प्लस इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 289 माइनस 64। यहाँ पर हम लोगों ने करा हुआ है 289 माइनस 64, 64 225 देखिए आपका 15 जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 625 माइनस 5 यानी कि आपका होगा ये 49 जो कि हो जाएगा 7 अपॉन 17 इंटू 25। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। 192 प्लस, देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है 425, ये आप यहाँ पे कर लीजिए, और 15 इंटू 7 75, 135 क्या हो गया 105, अरे 105, ये आपने कर दिया 7, और ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपके पास में 2, और ये है 425। ठीक है, क्या ये आपका आरएचएस है? चेक कर लेते हैं, है ना, 297 डिवाइडेड बाई 425। ठीक है, ये हमारे पास आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपके पास क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। साइन है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्लस, और ये आपके पास ये निकालना है। तो देखो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट ये वाले तो नहीं है ना, है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। साइन, ये वैल्यू को आप साइन में ही रख लीजिए, क्योंकि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मुझे इसको चेंज करना है, कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में लिखना है। ठीक है, तो ये तो काफी, क्योंकि बहुत बार यूज होगा तो आपको सही याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैसे भी आप देख लीजिए कि कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ये देख लो कि ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका सॉरी बेस हो गया, ये अपने पास हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए और फिर साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा। ठीक है, ये आप सीधा यहाँ से ये कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि मुझे अभी राइट वाले को सॉल्व करना है 1/2 सेकेंड टर्म को, प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा साइन इनवर्स और √5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/5। ठीक है, रूट से मैंने उसको बाहर निकाल दिया डिनोमिनेटर को। साइन इनवर्स 1/2 प्लस, और ये है साइन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका कितना 16, जो कि बनेगा आपका 4/5। ठीक है, तो अब आप यहां पर लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, कौन सा फॉर्म लगेगा, यूजिंग आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस है बीच में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो बाहर है मेरे पास साइन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट x यानी कि 1/2 √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सिंपल है, वैल्यूज आपने पुट कर दिया और फिर देखिए आराम से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये मुझे मिलेगा 1/2 √25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। तो अभी मैंने रूट के अंदर ही रखा हुआ है इसलिए 25 है।
प्लस 4/5 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/4। ठीक है, ये आपके पास, तो ये है 1/2, ये हो जाएगा आपका 9 बन जाएगा 3, और ये है √25 जाएगा 5, प्लस ये है 4/5, और ये है ऊपर तो मुझे मिलेगा रूट में 3 और नीचे मुझे मिलेगा 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का 5 to 10, 5 to 10 एलसीएम तो हो रहा है 10, और ऊपर 3 इंटू वन आपका 3, और प्लस ये है 4 अंडर रूट ऑफ 3। तो यही हमारे पास में था राइट हैंड साइड, 3 + 4√3, 3 + 4√3 अपॉन में 10, और ये मेरा हो गया RHS। ठीक है, मेरा RHS यहाँ पर से हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, बहुत आसान है। जो भी फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये चीजें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि थोड़ा सा तेज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, वीडियो को पॉज करिए और फिर आराम से उसको समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/2 और उसको इक्वल की प्रूव करना है tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ 2 हटा हुआ है, वहां नहीं है ना। तो मैं या तो एक तो मेरे पास फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो मैं यूजिंग फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले का यूज कर देता हूँ, यूजिंग फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला है जी मेरे पास, तो मेरे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स के लिए 2 tan इनवर्स x, और किसके फॉर्म में चाहिए, 10 की फॉर्म में चाहिए ना। तो 10 की फॉर्म में मेरे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा ये फॉर्मूला मेरे पास है, ये फॉर्मूला मेरे पास में है किसका, मेरे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। तो ये 2 tan इनवर्स है, ये वाली 1/2 को हमने क्या है x माना हुआ है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसका LHS को सॉल्व कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड को लेके आते हैं। तो LHS में मेरे पास में है 2 tan इनवर्स 1/2। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया जो कि बन गया मेरे पास tan इनवर्स 2x x का मतलब क्या है 1/2 से है, अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x मतलब 1/2 एंड इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 बचेगा है ना, और नीचे है 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो 4 चला जाएगा ऊपर है ना, 4 चला जाएगा सबसे नीचे चला, 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये है tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे जाएगा 4 माइनस 1 आपका 3 विच इज RHS। ठीक है, ये आपका RHS हो गया ना, tan इनवर्स 4/3। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, जस्ट आपने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई साइन 2 cos इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये जो मेरे पास ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपके पास 2 cos इनवर्स x, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स समथिंग में। मुझे इसको साइन इनवर्स कुछ लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर है साइन, ये बाहर साइन है, अंदर भी साइन इनवर्स रहेगा तो ही वो कैंसिल होगा, और जो ये वैल्यू यहाँ पर है वही इसका आंसर भी आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे 2 मतलब मैं 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या तो यहाँ पे है ना 2 cos इनवर्स x का फॉर्म लगा करके साइन की टर्म में ला सकते हैं, पहले cos की टर्म में फिर साइन की टर्म में, है ना, वो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, या अगर आपको साइन के टर्म में फॉर्मूला पता है इसका, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे, इस सारे फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में है ना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वहां से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। फर्स्ट मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, क्योंकि डायरेक्टली मैं साइन में जा नहीं सकता। तो मैं 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, व्हिच इज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है, और अगर आप चाहो तो सीधा साइन की टर्म में जा सकते हैं क्या, देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, किसका है, cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर चलो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या
अगर मैं इसको फर्स्ट कॉस में कन्वर्ट करता हूँ देन मैं उसको फिर साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आसान रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कॉस को साइन में आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं, है ना। कॉस इनवर्स 2x² - 1, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका, कॉस इनवर्स का। तो चलिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं। तो हमने ये कहा कि ये जो वैल्यू है ये इतना हो गया, ये वैल्यू इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इस कॉस को, ये जो है बाहर है साइन, और इसके अंदर जो वैल्यू थे 2 कॉस इनवर्स, उसकी जगह पर आपने लिख दिया कॉस इनवर्स, और ये है 2x² - 1, ये मेरे पास हो गया। बट अभी मेरा काम तो नहीं हुआ, अभी तो हमने इसको कॉस इनवर्स में कराना है चेंज, बट मुझे किस में जाना है, इसको साइन इनवर्स में जाना है। तो कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 - x²। बच्चों ये फॉर्मूला हमारे पास में है, कन्वर्जन है कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ, या फिर साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ, ठीक है। तो मेरे को ये जो वैल्यू यहां पर दिख रही है कॉस इनवर्स 2x² - 1, ये वैल्यू एज अ x की तरह मुझे मानना पड़ेगा, और फिर यहां पर उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है साइन ब्रैकेट स्टार्ट कॉस इनवर्स दिस, तो कॉस इनवर्स को मिल गया साइन इनवर्स √1 - x²। x के प्लेस पे क्या है बच्चों, x के प्लेस पे है 2x² - 1, तो मुझे इसका ही स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये वहां से कैंसिल आउट हो गया, साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, √1 इसको एक्सपेंड करेंगे a - b के स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर करोगे तो 4x² हो जाएगा, फिर प्लस आता है बट अभी बाहर देखिए माइनस है, उस वजह से नेगेटिव आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर मेरे पास माइनस आएगा बट बाहर प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है बाहर, इस वजह से तो 2ab, तो 2 × 2 आपका हो जाएगा 4x²। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि -1 + 1 आपका कैंसिल यहाँ पर से हो रहा है। मुझे क्या वैल्यू मिल रही है वो जरा आप यहाँ पे देखिए, मुझे वैल्यू मिल रही है दोनों ही कैंसिल हो गए, तो ये तो कैंसिल होकर के 0 हो गया, है ना, 2ab, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 2ab 2 × 4x², ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पर तो 4 होगा ना, ये जो पावर है यहाँ पर आपको 4 पावर मिलेगी, क्या आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2x² का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x की पावर 4, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा √4x², मैंने वो पॉजिटिव वाला कर रखा, फिर -4x⁴, ठीक है। अब यहां से चाहो तो 4x² कॉमन ले सकते हैं तो 4x² कॉमन लिया तो आपका वो 2x बनेगा बाहर जाकर के, और अंडर मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 - x², ठीक है। तो ये मेरा आंसर यहां से होना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा, है ना। अब आप चाहो तो इसको, ये तो हमने इसका डेरिवेशन टाइप का हो गया ना, ये तो आप यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देंगे, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। आप चाहो तो सीधा जो 2 cos इनवर्स x है उसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि जो 2 cos इनवर्स x है उसका फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ 2 cos इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में होता है फिर फॉर्मूला 2x × √1 - x², ठीक है। ये होता है सीधा सीधा, इसको आप एज अ फॉर्मूला भी मान सकते हो, अगर आपने सीधा ये अप्लाई करा फिर तो एक लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ठीक है। cos 2 sin इनवर्स x, तो अगेन इसको भी आपको 2 sin इनवर्स x को चेंज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, ठीक है। तो इसको आप अलग तरीके से करते हैं फिर, है ना, लेट कर सकते हैं 2 sin इनवर्स x, लेट 2 sin इनवर्स x को आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है जी, मान लिया आपने इसको थीटा। तो ये जो 2 है वो कहां चला गया, वो चला गया डिवाइड में, तो ये चला गया आपका डिवाइड में, तो ये हो गया θ/2। अब यहां से x के लिए अगर आप देखोगे तो वो साइन इनवर्स जब राइट में जाएगा तो वो साइन बनेगा, कितना बनेगा, साइन बन जाएगा। तो साइन θ/2 की वैल्यू x है, मुझे जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, इसको cos की फॉर्म में चाहिए, यानी मुझे cos थीटा चाहिए, तो क्योंकि आपने इसको थीटा माना है ना, तो ये cos थीटा है, अपने को cos थीटा के लिए चाहिए,
तो कॉस थीटा का साइन थीटा अपॉन 2 के साथ में ये रिलेशन है ना बच्चों, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, है ना, कि cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर रखिए वैल्यू 1 माइनस 2 और साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू x है, तो यहां पर उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू है किसकी, cos थीटा की। तो आप अगर यहां से थीटा की वैल्यू देखोगे तो वो cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप इसको देखोगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था cos और इसको आपने क्या बोला था, थीटा बोला था ना, 2 साइन इनवर्स x को आपने थीटा कहा था। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी, ये जाएगा 1 माइनस एक्स कर जाएगा सीधा ना। आप सिंपली यहां से देख सकते हो ना, अगर आप cos इनवर्स को सामने नहीं भी भेजोगे तो सिंपली ये cos थीटा की वैल्यू है आगे इतनी है, और थीटा की वैल्यू की क्या है यहाँ पे, थीटा आपका था 2 साइन इनवर्स x, तो आपने cos 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल ली है विच इज 2x 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई है, आगे बढ़ो। 10 साइन इनवर्स y है, तो मुझे इस साइन इनवर्स को y लिखना पड़ेगा, y इज सॉरी साइन इनवर्स y को 10 इनवर्स के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, ये मेरे पास गिवन है जी, यहाँ पे क्या साइन इनवर्स, तो साइन होता है आपका, इसके नीचे में 1 मान लूं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि इस ट्राइंगल में इसमें हाइपोटेन्यूज के लिए 1 है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो y है, तो मुझे इसका बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका बेस फाइंड करता हूं तो मुझे मिलता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, परपेंडिकुलर y है, y का स्क्वायर y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मुझे 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल रहा है, कौन, बेस। 10 क्या होता है भैया, 10 इनवर्स, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू, साइन, ये बाहर है हमारे पास 10 और अंदर है साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स y को मैं 10 इनवर्स कितना लिखता हूं, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y है, और इसका जो बेस है वे भी निकाला है विच इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर यहां पर से हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ आए, है ना, इजी था, आप इसको ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। x को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, x के लिए y के टर्म में निकालना बड़ा सिंपल है। x देखो, अभी जो आपको दिख रहा है, अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो y है इन टर्म्स ऑफ x, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के सारे वो y है इन टर्म्स ऑफ x। अब ये कह रहा है कि उल्टा सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, x को फाइंड करो, मतलब जैसे आपको भी y लेफ्ट में दिख रहा है वैसे आपको x दिखना चाहिए लेफ्ट में, और बाकी सारी चीजें जो इनवर्स है या फिर ट्रिग्नोमेट्री है वो एक तरफ दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से चीजों को रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स 3x, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो सबसे पहले मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो वो जब रिमूव होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो सामने वो डिवाइड में ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाता है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स को रिमूव करूंगा, साइन इनवर्स जब यहाँ से रिमूव होकर यहाँ आएगा तो वो साइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, साइन बन जाएगा। तो ये आपका y अपॉन 2 हो गया, और सामने पे रह जाएगा तो 3x। अब क्योंकि मुझे x निकालना है तो 3 उसके मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में है हमने कहा वो चीज तो डिवाइड में जाती है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, जो सामने पर वैल्यू है उसके डिवाइड में जाएगा, तो ये 1/3 साइन y अपॉन 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू है x। तो हमने यहाँ से x फाइंड कर ली, हेंस x इज 1/3 साइन y अपॉन 2। ठीक है, क्या ये बात अपने को समझ आई, क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको चेंज कर लेना है। सेम यहां पर भी है, सबसे पहले आप इस 3 को यहां से रिमूव करोगे तो वो 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो यहां आएगा डिवाइड में, ये वैल्यू यहां पर है cos इनवर्स 2x। ठीक है, बहुत आसान है। अब मुझे cos इनवर्स को रिमूव करना है तो इधर आकर के वो cos बनेगा जिसका एंगल होगा y/3, और सामने पर मुझे वैल्यू मिलेगी 2x। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है वो सामने डिवाइड में चला जाएगा, तो आगे डिवाइड में ये, तो ये रहा cos y/3 और इसके इक्वल में है x। तो हो गया जी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या, 1/2 cos y/3।
क्या ये बात समझ आ रही है? बहुत आसान है ना। आगे देखिए y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस पाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2y। सामने पर वैल्यू है tan इनवर्स और x प्लस पाई। ठीक है जी। अब मुझे tan इनवर्स को रिमूव करना है, लेफ्ट में आकर के वो tan 2y हो जाएगा और इसके इक्वल में जो वैल्यू है वो है x प्लस पाई। क्योंकि मुझे x निकालना है, पाई प्लस में है, तो सामने आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये tan 2y माइनस पाई इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x वैल्यू मिल रही है tan 2y माइनस पाई। ठीक है, तो ये मुझे मेरा आंसर यहां से मिल रहा होगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आप।